कभी गोलियों की गूंज से दहला बस्तर अब विकास की नई तस्वीर दिखा रहा है। जहां कभी नक्सलियों का खौफ था, वहां अब देश के सबसे बड़े नेताओं की हाई लेवल मीटिंग हो रही है और खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने सीना ठोक कर कहा कि अब भारत नक्सल मुक्त है। मैं आज यहाँ खड़ा रहकर सीना तान कर कह सकता हूँ कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। जगदलपुर के होटल एम्बिशन में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं उच्च स्तरीय बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब सरकार बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे का दावा कर रही है। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य और केंद्र के बीच प्रशासनिक, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर समन्वय बनाना है। साथ ही आदिवासी इलाकों में विकास की परियोजनाओं को नई गति देने पर भी चर्चा होगी। एनआईडी के सहयोग से हम इसका पूरा नक्शा तैयार कर एक कंप्लीट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट शहीद वीर गुंडाधुर के नाम से, शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा के नाम से जमीन पर उतारने का काम करेंगे। और इसी से माओवादियों के समर्थक सभी बुद्धिजीवियों को संदेश मिलेगा। माओवाद इसलिए नहीं फैला था कि यहां विकास नहीं था। यहां विकास नहीं था, इसका कारण ही हथियारी नक्सल अभियान था। अब हथियारी नक्सल अभियान समाप्त हो गया है। मैं आज आपको विश्वास के साथ कहकर जाता हूं कि 5 साल के बाद समग्र देश के सभी आदिवासी अंचलों में सबसे विकसित अगर कोई क्षेत्र होगा तो मेरा बस्तर होगा। इससे पहले रायपुर के माना पुलिस ग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ पुलिस की अत्याधुनिक नेक्स्ट जेन डायल 112 सेवा और मोबाइल फॉरेंसिक वैन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी उसमें मौजूद रहे। अमित शाह ने 400 अत्याधिक डायल 112 वाहनों और 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इक्को नंबर सब्बोबर थीम पर की गई इस सेवा को प्रदेश में इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं जगदलपुर के आसना स्थित बादल एकेडमी में आयोजित उजर बस्तर यानी रोशन बस्तर कार्यक्रम में भी अमित शाह शामिल हुए, जहां सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी समेत विभिन्न सुरक्षा बलों के जवानों, नक्सल पीड़ित परिवारों, समाज प्रमुखों और स्थानीय पत्रकारों का उन्होंने सम्मान किया। वहीं जगदलपुर के नेताराम में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बस्तर में बनाए गए ज्यादातर सुरक्षा कैंपों में अब जन सुविधा केंद्र में बदल जाएगा, ताकि गांव-गांव तक सरकारी सुविधाएं पहुंच सके। अमित शाह ने कहा कि 31 मार्च 2026 को बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है और अब सरकार का लक्ष्य यहाँ विकास की नई कहानी लिखना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर अब है नहीं, बल्कि विश्वास और विकास की पहचान बन रहा है। संवेदनशीलता के साथ काम करने वाला व्यक्ति हूं। लाखों की सभा में भाषण करके जितना आत्मसंतोष नहीं मिलता है, उससे भी ज्यादा आत्मसंतोष मुझे आज नेतानार गांव की 400 आदिवासी भाइयों बहनों के बीच में मिला है। एक बच्ची के मुंह से हम बच गए, ये वाक्य चलते चलते सुनकर इतना आनंद होता है जिसका शब्दों में वर्णन करना बहुत कठिन है। अमित शाह ने बस्तर की जनता से वादा किया है कि अगले 1 साल के भीतर सरकारी सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंचेंगी, ताकि लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए राजधानी रायपुर न जाना पड़े। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से अमित शाह का ये दौरा और बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बस्तर समेत मध्य क्षेत्र के राज्यों में विकास परियोजनाओं को नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और संयुक्त कार्यवाही के लिए बड़ा रोड
रोड मैप भी तैयार किया जा सकता है। आज शहीद गुंडादुर की इस भूमि पर पूरे बस्तर के आदिवासी भाइयों बहनों को एक वादा कर कर जाता हूं, 1 साल में सरकार को हम रायपुर से आपके गांव तक लाएंगे, किसी को रायपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार की हर सुविधा पर आपका इतना ही अधिकार है जितना दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद के लोगों का है। ये आपकी सरकार है। आपके जीवन में खुशियां लाना ये सरकार का उत्तरदायित्व है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल मैं प्रेस कर देश भर को भी बताने वाला हूं कि बस्तर में अभी 196 कैंप है, लगभग 200 के करीब। उसमें से 70 कैंप को हम इसी प्रकार के सेवा गांव के अंदर 1.5 साल के अंदर परिवर्तित कर आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाने वाले। तो बदलते बस्तर की यह तस्वीर सिर्फ एक बैठक भर नहीं बल्कि उस बदलाव का संकेत है। जहां कभी बंदूकों की आवाज सुनाई देती थी, वहां अब विकास, भरोसे और नई उम्मीदों की बात हो रही है। नीलम अहिरवार, TV 27 न्यूज।